नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए, टॉरस एसेंडेंट के लिए जून 2024 कैसा रहे। देखिए, जो 19 मई के पहले का जो टाइम था, लग्नेश 12 में था, आपकी पोजीशन बहुत परेशान थे आप मई महीने के दौरान। 19 के पहले, 19 के पहले, 19 से आपने बाजी संभाल लिया, कुछ वाहन योग भी बना है। और इस महीने को अबाउट 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जो 12 जून तक का, इसमें कोई दोस्तों के साथ कोई एंजॉय करने का टाइम, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी मुलाकात होगी, दोस्तों के साथ का कोई टाइम अच्छा स्पेयर करने को, क्वालिटी टाइम दोस्तों के साथ स्पेयर करने मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज भी करेंगे, यानी कि 12 जून तक का टाइम बहुत अच्छा है। अब 13 जून से 27 जून तक का जो टाइम है, ये अबाउट खर्च वाला टाइम है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए खर्च हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो डिप्रेस नहीं होइएगा। 13 जून से 27 जून में थोड़ा नेगेटिव टाइम भी है आपके लिए, तो डिप्रेशन, स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, मेहनत करते रहना है। और 28 जून से 12 जुलाई अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका आपके डोर पर आएगा, यानी कि विवाह का योग। इस महीने में व्हीकल का योग भी दिख रहा है। और अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट साल है, क्योंकि लग्न में गुरु है, संतान स्थान को देख रहे हैं। ऑलरेडी संतान स्थान में केतु है, बट गुरु से एस्पेक्ट है वो। कुछ न कुछ अच्छी उम्मीद है संतान के विषय में। एक बहुत बड़ा नेम फेम की घटना भी होगी। लॉर्ड ऑफ द 11th एंड लॉर्ड ऑफ द 2nd इज इन लग्न। बुध गुरु की युति आपके धनस्थान लग्न में हो गई। ये भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा पैसे का, नेम फेम का, युति का योग भी बता रहा है। और दोस्तों के साथ का जो ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं मैं, 12 जून तक का जो टाइम है, ये आपके फ्रेंड्स के साथ का बहुत बढ़िया ट्यूनिंग का टाइम है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन को देखते हैं। उसके पहले जो नेगेटिव डेट्स है उसको कहीं ना कहीं मार्क कर लो। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं तो ये डेट को इन्वॉल्व करता हूं। 30 दिन का महीना है, उसमें से 8 दिन में ऐसा बता रहा हूं जो आपको केयरफुल रहने हैं। बाकी के 22 दिन अबाउट समझ लीजिएगा कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आप बहुत बड़ा परेशान हो जाए। देखिए, बहुत लग्न में गुरु आया है, मतलब अनवेरिड है, उनका विवाह होना ही चाहिए। कोई संतान प्लान कर रहे हैं तो ये गुरु आपको संतान इस साल दे देगा। और आपके जीवन में इनस्टेबिलिटी भरी पड़ी हुई हो समझो, तो भी गुरु आपके लग्न में आया हुआ आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा। भले ये अष्टमेश है, फिर भी गुरु आपको पॉजिटिवनेस देगा। तो चलिए डेट वाइज देखते हैं आपकी कुंडली का पोजीशन। अब देखें, 1 जून का दिन, 30 मई और 1 जून, 30 मई तो चला गया होगा, इस महीने के लिए तो नहीं कंसिडर होगा, बट 1 जून 30 मई ये आप अपने आप को रिवाइज करने में गुजारेंगे। दैट्स द टाइम फॉर योर सेल्फ। आपके लिए वो खुद का टाइम है ये। 30 मई से 1 जून आप हैप्पी है, मूड में होंगे, अच्छा दिन है ये दोनों भी, 30 मई 1 जून। अब 2, 3 और 4 जून है। 4 जून को दोपहर को 3 बजे तक का टाइम फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। किसी से पैसा उधार मांगने का है तो भी बेस्ट दिन है, उधार दिया हुआ वापस मांगना हो तो भी बेस्ट दिन है। 2, 3 और 4 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आपका वो काम आप कर लीजिएगा फाइनेंस का। आपका घर में सब लोग जमा होंगे 2, 3, 4 को। आप फूड, फैमिली और फाइनेंस, आपका पारिवारिक, आपके शब्दों को वैल्यू भी बड़ी होगी। आपका पारिवारिक मीटिंग भी हुआ होगा 2, 3 और 4। अब 4 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 5 और 6 तारीख आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करें। हो सकता है पड़ोसियों के साथ की भी आपकी दोस्ती बड़ी रहेगी। 4, 5 और 6, 4 तारीख को 3 बजे के बाद का, यानी कि 5 और 6 क्लियर है। 7, 8, 9 यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। आपकी मामा है लाइक ए क्वीन, रुबाबदार मामा है। मामा के साथ का आपका डिस्टेंस, या तो आपके अगर मामा है तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। 7, 8, 9 तारीख मामा के साथ के डिस्टेंस को आप घर पे बहुत, यू विल बी हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में होंगे आप 7, 8, 9 को। 10, 11, 12 तारीख, 10, 11 एंड 12, 12 तारीख को 6:30 PM तक का जो टाइम है, बड़ा रोमांटिक टाइम। प्यार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी। 10, 11, 12 तारीख दोपहर को 6:30 बजे तक का टाइम।
कुछ सीखेगा आप, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबक सिखाने की बात नहीं है, कुछ लर्न का बात है, पॉजिटिव बात है। ये बच्चों के साथ स्पेयर करने का टाइम है। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसके साथ स्पेयर करिएगा। आप अगर आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी से आपका काम जुड़ा हुआ है, तो ये दिन आपके लिए 10, 11, 12 मिरेकल होगा। अभी 12 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद, यानी कि 13, 14 और 15, 13, 14 एंड 15, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कोई झगड़ा नहीं मोल ले लीजिएगा। आपको पता है कि यह जाने से झगड़ा होगा, उसको छेड़िएगा नहीं। 13, 14, 15 आप झगड़े से परेशान हो जाएंगे। खर्च होगा फैशनेबल चीज के पीछे। 13, 14, 15 आपके मैटरनल अंकल या आंटी से भी कोई संबंध आ सकता है। शेयर बाजार, पर्टिकुलरली ये जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की झमेला, क्रेडिट कार्ड का 13, 14, 15 आप उसको भी अनुभव करेंगे। यानी कि झमेले, झगड़े, उससे दूर रहने की कोशिश करिएगा। 13, 14 एंड 15। 15 तारीख को शाम को, 15 तारीख को 11:30 बजे दोपहर को, उसके बाद वो चित्र बदलेगा, आपके फेवर में आने लग जाएगा। 13, 14, 15 यानी कि 15 तारीख को खाली 11:30 बजे तक ही दोपहर को। 15 तारीख को 11:30 के बाद आपका सितारा एकदम बहुत अच्छा हो रहा है। 15, 16 एंड 17 विल बी द बेस्ट डे फॉर मैरिज लाइफ। ये जो हु आर अनमैरिड उनके लिए तो विवाह का मौका है, आना ही चाहिए। आपके द्वार पे, आपके डोर पे दस्तखत होगा। ऑलरेडी मैरिड लोग तो ये समझ भी सकेंगे कि मैरिज लाइफ में थोड़ा ट्यूनिंग भी आया, क्योंकि आपका स्पाउस है, बहुत रिवेंजस स्पाउस है, दुबला पतला स्पाउस होता है ज्यादातर। दुबला पतला और बहुत रोमांटिक नहीं होता आप जैसा। बट 15, 16, 17 आपके लिए रोमांटिक दिन बीतेगा, अच्छा दिन बीतेगा। काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग, आपको बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा। आप लिफ्ट होंगे काम धंधे में, बहुत जल्दी से आपका काम इजीली आप कर पाएंगे। 15, 16, 17 एक अच्छा लिफ्ट मिलेगा आपको आपके वर्क प्लेस पर। पार्टनरशिप में बिजनेस है, पार्टनर के साथ ट्यूनिंग रहेगा। 15, 16, 15, 16 एंड 17, 18, 19 एंड 20 विल बी स्ट्रेसफुल। ये स्ट्रेस है, तनाव रहेगा आपको। आपके पति या पत्नी के परिवार के तरफ से भी ये तनाव हो सकता है। 18, 19, 20 का कोई तनाव में आप गुजरेगा। 18, 19, 20 आपकी पत्नी अगर पैसा कमाती हो या आपका स्पाउस पैसा कमाता हो, पत्नी हो या पति हो, उससे पैसा मांगना हो तो 18, 19, 20 बेस्ट है। ये दिन आपके स्पाउस के पैसे से मौज करने के लिए बेस्ट है। 18, 19 एंड 20 व्हीकल चलाते हो तो केयरफुल रहिएगा। 18, 19, 20 को स्टीयरिंग हो सके तो स्पाउस के हाथ में ही दे दीजिएगा। 18, 19, 20 उस तरीके से स्ट्रेसफुल दिखाई देगा आपको। 21, 22 एंड 23 विल बी रिलीजियस वन। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। आपके अगर उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने के लिए भी बेस्ट है। बट लकी रहेगा 18, 19, 20। मैंने बोला आपको कि आपको 18, 19 एंड 20 केयरफुल रहना है, आपको स्ट्रेसफुल है, मैंने बोला ऐसा। 21, 22 और 23, 21, 22 एंड 23 विल बी रिलीजियस वन। ये दोपहर को 3 बजे तक का टाइम ऐसा दिख रहा है कि यू विल बी रिलीजियस। बट जैसे ही 23 तारीख का दोपहर का 3 बज गया, सो आपके जॉब के लिए अब जॉबलेस है, तो 23, 24, 23, 24 एंड 25 विल बी द बेस्ट टाइम ऑफ दिस मंथ। 23, 24, 25 इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है आपके लिए। 23, 24, 25 इस महीने का जो लोग आपको बहुत वक्त से अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जॉब पर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा 23, 24, 25। 26, 27 एंड 28 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 26, 27, 28 आपको कोई बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात हो सकता है और आपका नाम शोहरत बढ़ेगा। मैंने जो बोला इस महीने में फेम, वो 26, 27 एंड 28 को आप अनुभव कर पाएंगे। मतलब ये बढ़िया दिन है 26, 27, 28। अब 29, 30 जून एंड 1 जुलाई आपको पैसा वापरना है तो बेस्ट है, अदरवाइज कीप द डिसीजन पेंडिंग। आपके पास व्हीकल है तो उसके लिए खर्च हो सकता है। कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च कर देंगे 29, 30 को आप। 29, 30 एंड इवन 1 जुलाई।
सो जो भी अभी इसमें कोई डिसीजन में पेंडिंग रखने लायक कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो या किसी से मिलने जाना हो तो इसको डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, क्योंकि इन दिन में सिर्फ पैसा खर्च होगा और आप बेवकूफ बनेंगे। लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे, वो भी आप देखेंगे। जैसे जो टाइम आप 19 मई के पहले, 19 मई के पहले का जो टाइम आपने 15 दिन 20 दिन गुजारे, मतलब मई महीना जो स्टार्टिंग में आपने गुजारा, 19 तारीख से आपका मई महीना सीधा होने लगा। इन शॉर्ट देखिए कि इस महीने में वृषभ राशि पर बहुत सारे प्लेनेट है। ये कोई बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ा नाम शोहरत देगा आपको। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि अभी जो लोग 12वां गुरु से परेशान हुए, अभी मंगल अभी 12वें में है अभी भी प्रेजेंटली, बट फिर भी आपको अभी धीरे धीरे स्टेबिलिटी देने लग जाएगा। ये पंचम का केतु गुप्त प्रेम संबंध भी बनवाएगा। दोज हु आर जॉबलेस, अभी इसकी समरी को देखते हैं एक बार, उनके लिए बेस्ट है 23, 24, 25। अगर इंटरव्यू का डेट है ऑनलाइन आपके हाथ में है तो 23, 24 एंड 25 जून विल बी द बेस्ट। बिजनेस के लिए मैं ऐसा नहीं मानता कोई प्रॉब्लम के दौर से आप गुजर रहे हैं। कर्मस्थान का शनि आपके लिए वर्कलोड लाएगा। बी सिंसियर टू योर जॉब, क्योंकि शनि अगर आप शराब पीते हैं, कुछ और गड़बड़ करते हैं, वाइन एंड वुमनाइजिंग, मतलब उसमें पड़े हैं तो आपका काम गड़बड़ जाएगा। इफ यू आर सिंसियर टू योर जॉब, योर बिजनेस, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये शनि आपको एम्पायर बना के दे सकता है। 10th हाउस का शनि मेहनत करवाएगा आपसे। जिस काम के लिए आपको भगवान ने पैदा किया है वो शनि आपके कर्मस्थान से जा रहा है। शनि काम कर्मस्थान का मालिक है। आपका जो पर्पस है धरती पर आने का, ये शनि ही काम, वर्क, जो भी काम करने के लिए आपको पैदा किया वो अभी आपके 10th हाउस से जा रहा है। यानी कि वो काम आपसे अच्छा, बट बी सिंसियर टू योर वर्क, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो प्रॉब्लम फॉर द वर्क ऑल्सो। हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि 13, 14 एंड 15 यू हैव टू बी केयरफुल। यानी कि 12 तारीख को मैंने शाम को 6:30 बजे के बाद बोला, मतलब 13, 14, 15 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 13, 14, 15 स्टूडेंट के लिए 10, 11, 12 विल बी द बेस्ट। 12 को कोशिश करिएगा शाम को 6:30 PM तक वो खत्म हो जाए आपका काम, स्टूडेंट है तो, मतलब आपका एजुकेशन का बाद में आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा वो बात। और 21, 22, 23, 21, 22 एंड 23 को भी शाम को 3 बजे के पहले ये फिनिश करने की कोशिश करिएगा जो आपका टारगेट है। मतलब जो स्टडी का जो दिन है वो ये दोपहर के बाद काम से जाने वाला है। मतलब 12 तारीख आपको शाम को 6:30 बजे के बाद हाथ से जाने वाला है, मतलब आपका काम नहीं होगा। तो उसके पहले करिएगा शाम को 6:30 के तक। और 23 तारीख वाला जो दिन है वो आपको दोपहर को 11:30 के पहले खत्म करना है। ये कोशिश करेगा 23 तारीख को, ये 3 PM तक का, 23 बिफोर 3 PM एंड 12 इज ए 6:30 PM, बिफोर 6:30 PM। ध्यान रखेगा। स्टूडेंट है तो मैं ऐसा मानता हूं, देखिए अभी गुरु की एस्पेक्ट कुछ नया सीखने को मिलने ही वाला है आपको। ये गुरु की एस्पेक्ट संतान सन पर है, हायर एजुकेशन हाउस पर है। मतलब जो लोग पर्टिकुलरली फॉरेन लैंड पे है वो लोग कोई ऐसा कोई कोर्स भी ज्वाइन करेंगे, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स अगर 1 साल का ज्वाइन करना हो तो ये गुरु की मदद अभी आपको मई से 1 मई से गुरु आपको साल भर के लिए फेवर करना शुरू कर दिया। प्यार करते हैं उनके लिए 6 जून चंद्र और शुक्र की युति है लग्न में ही, ये अच्छा दिन है आपके लिए। 6 जून विल बी द बेस्ट डे। ऐसे भी मैंने बोला भी कि पड़ोस के लिए, भाई बहनों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 4, 5 और 6 जून, उसमें 6 जून बेस्ट साबित होगा आपके लिए। प्यार करते हैं उनके लिए। विवाह के लिए, अविवाहित लोगों के लिए 15, 16 एंड 17 जून विल बी द बेस्ट। एंड लास्ट वीक में यानी कि 28 जून के बाद मैं देख रहा हूं 12 जुलाई तक, 15, 16, 17 के बाद सीधा 28 जून, 28 जून से लेके 12 जुलाई में आपकी विवाह की बात चलेगी। उसको ज्यादा पोस्टपोन करने की कोशिश नहीं करिएगा। 28 जून से 12 जुलाई तक में वो काम हो जाए ऐसी कोशिश करिएगा। अविवाहित है तो ये बहुत अच्छा चांस इस वक्त में आएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 3rd and 4th जून विल बी फॉर सेल। आपका जो स्टॉक है उसको बेचने के लिए 3rd and 4th जून
विल बी द बेस्ट। उस दिन आप शेयर बेच कर आपके पास पैसा बना पाएंगे पॉजिटिवली। 10, 11 और 12, 10, 11 एंड 12 यू विल लर्न समथिंग, कुछ नया सीखेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 26, 27 एंड 28 विल बी द बेस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। ये मंथली जो डेट वाइज बोला उसमें मैंने ये बोला था आपको 26, 27, 28 दोस्तों से आप घिरे हुए हैं, फ्रेंड्स से, और बहुत बड़ा नाम शोहरत भी मिलने वाला है 26, 27, 28 को, तो बड़ा अच्छा दिन है। किसी से उधार दिया और वापस लेना हो, मैंने बोला इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है 2nd, 3rd एंड 4th जून। बट ये 4th जून को ये काम 3 बजे के पहले कर दीजिएगा, दोपहर को, बिफोर 3 PM। एक बार 3 बज गया तो फिर ये बात आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए अभी दूसरा, अब इस महीने में गुरु 3 जून तक ही अस्त था, इस महीने में गुरु का उदय हो रहा है, यानी कि उसकी पॉजिटिवनेस बढ़ने लग जाएगी। शुक्र अभी भी अस्थि है 28 जून तक, बुध भी 23 जून तक अस्त है, 3 प्लैनेट अस्त है, फिर भी बहुत सारा सपोर्ट रहेगा आपको क्योंकि गुरु का उदय हुआ है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का दौर पर दस्तखत चालू हो जाएगा। इस महीने में 10 जून को विनायक चतुर्थी है और 25 जून को अंगार की है, संकष्टी। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस अगर आपको पिंच करता है, काटने को दौड़ता है, ये तो अनुभव होता ही होगा आपको। बहुत रेयरली मुस्कुराता है वो स्पाउस आपका। गणेश पूजन करिएगा 10 जून को और 25 जून को। इफ घर के पास गणपति का मंदिर है तो बहुत अच्छा है, गणेश दर्शन करिएगा, बहुत लाभ होगा। 4 जून प्रदोष, भौम प्रदोष, मतलब ट्यूसडे का प्रदोष है वो, और 19 जून प्रदोष। इस दिन में शिव उपासना करिएगा, ये दिन शिव उपासना के लिए बेस्ट है। इस महीने में 6 जून को अमावस्या है। आपका राहु ट्रांजिट का तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बट अगर विश्वोत्तरी दशा समझो राहु की है और रिजल्ट में डेफिनेटली गड़बड़ होता हो तो ये विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। राहु दशा हो, राहु जन्म का अशुभ स्थान में हो, 3, 6 और 11 और 9 ये छोड़ के कहीं भी राहु है वो ट्रबल देता ही है कुंडली में, यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम करोगे लाभदायक रहेगा। इस महीने में जो केयरफुल रहने का दिन मैंने बोला आपको, 8 दिन है 30 में से, 22 दिन आपके हैं। ये डेट को बराबर मार्क कर दीजिएगा, मैंने जो बोला है इस तारीख को उस हिसाब से सोचिएगा। 13, 14, 13, 14, 15 फॉर क्वारल और हेल्थ, यू हैव टू बी केयरफुल। 18, 19 एंड 20 जून विल बी स्ट्रेसफुल। 29 एंड 30 जून कीप द डिसीजन पेंडिंग। ये चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का दिन है, मतलब आकर्षण योग के लिए देखते हैं हम इसको। जैसे 22 तारीख का लिखा मैंने, चंद्र शुक्र का अपोजिशन है ऐसा, यानी कि व्हीकल चलाएंगे अगर आप। ये बड़ा मैंने आपको बोला है कि ये जो आपको 21 से 23 बोला मैंने, रिलीजियस डे बोला है, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग में जा सकते हो इस दिनों में आप, आपके किसी के साथ हो सकता है कार में जाने को मौका भी मिले। जनरली मैं हैप्पी लग्न मानता हूं, व्हीकल आपका योग है ही इस महीने में। बहुत टाइम से अगर आप व्हीकल को प्लान कर रहे हैं तो ये 19 मई से 11 जून तक, 11 जून तक आप व्हीकल आपके हाथ में होगा, ये संभावना ज्यादा है। या अगर व्हीकल नहीं है तो किसी के व्हीकल को एंजॉय करने को भी मिलेगा आपको 11 जून तक, तो बहुत संभावना बहुत अच्छी है। 19 मई टू 11 जून विल बी द बेस्ट। लग्नेश लग्न में आया शुक्र, ये मालव्य योग बनाया हुआ है इसने, शुक्र ने पंच महापुरुष योग में का, ये शश योग बना हुआ है। दोनों योग बड़ा अच्छा है, बट यहां आपको ये केयरफुल रहना है कि वाइन वुमनाइजिंग उससे दूर रहना है और बी सिंसियर टू योर वर्क। आपके काम से ईमानदार रहेंगे तो तरक्की आपकी है। ये गज केसरी योग की तारीख है, इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। जैसे गज केसरी योग की तारीख है, ऐसा शनि चंद्र का साथ डेट अगर आप देखते हैं तो मार्केट में जब उस दिनों में आप अगर जो कार भी रेगुलर हो अगर आपके पास, तो आप देख पाएंगे ट्रैफिक जाम की समस्या है होता है, क्योंकि चंद्र मने बहना है, शनि मने रोकना है उसको, शनि रोकता है, और गुरु मने पैसे की बात है। चंद्र गुरु का गज केसरी योग मार्केट में मनी फ्लो की बात है, ये मनी फ्लो अच्छा होता है दिनों में। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।